इस सेमिनार के मुख्य वक्ता नई दिल्ली से आए हुए सीए अभय कुमार छड़ेजा, सीसीएम आईसीए प्रमोद जैन एवं सीए हिमांशु सिंह कानपुर, सीए कार्तिक जिंदल रहे। इस कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए सौरभ कुमार शर्मा और सिखास अध्यक्ष सीए सोम दत्त रघु के स्वागत भाषण से हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्षता वाराणसी शाखा के वरिष्ठ सदस्य सीए आलोक शिवाजी एवं सीए गंगेश्वर धर दुबे ने किया। और यही मलदैया में मेरा ऑफिस है, बेसिक बिल्डिंग में, और मैं यहाँ बनारस ब्रांच से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का ये सेमिनार जो है वो हमारे जैसे सौरभ जी ने बताया बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसने एक ऑडिट 1984 में कंपलसरी किया था कि जिनकी 1 करोड़ की सेल है या जो और छोटे व्यापारी हैं उनको अपने प्रॉफिट को, जिससे कि इनकम टैक्स विभाग उसको सही मान ले, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उनको अपने लेखा पुस्तकों का एक ऑडिट कराना होता है। और उस ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक के बारे में, जीएसटी के टर्नओवर के बारे में, बहुत सारे जो खर्चे हैं जो व्यापार से संबंधित होने चाहिए वो सब देख के क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा माल का रहतिया बचा हुआ है, प्लस जो हमको जिनसे पैसा लेना है, जिनको हमें पैसा देना है, जिन बैंकों से हमने ट्रांजेक्शन्स किया है, उन सब ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करके और हम एक रिपोर्ट बना के देते हैं। और उस रिपोर्ट पे हमारा इनकम टैक्स विभाग विश्वास करता है, भारत सरकार विश्वास करती है, वित्त मंत्रालय विश्वास करता है, और उसके हिसाब से ही वो हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनको हम लोग मदद करते हैं। रही बात क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो देखिए ऐसा है कि हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम अपने व्यापारियों को और उनके साथ जो उनका लेखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं, उनको भी ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके फ़ायदे के लिए हमारे जो सीए साहब बता रहे हैं उसको उनको कैसे पालन करना है। व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए ये है कि अगर हम अपना लेखा परीक्षा अपने लेखा पढ़ी को अच्छे से रखेंगे और हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स में कोई में उसमें डिफरेंस नहीं होगा, वो सब फिगरें हमारी मैच करेंगी, तो आगे आने वाले समय में व्यापारी को कोई इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा, किसी तरह का उसका कोई परेशानी इनकम टैक्स में अगर नोटिस आती भी है, क्योंकि हमने सब अच्छे से मिला के अपना ऑडिट करा के अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और अपनी जो रिपोर्टिंग है वो अच्छे से सबमिट करी हुई है, तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, मस्त रहें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से। यहाँ पे एक डायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑडिट होता है, जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर होता है, उसके केस में टैक्स ऑडिट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो खर्चे हुए हैं आपके वो उनके बिल बाउचर जो होते हैं, तो उसके ऊपर एक सेमिनार है, फुल डे का सेमिनार अकाउंट को लेकर जो सेमिनार है, क्या क्या आज यहाँ पर जो सेमिनार आज हमारे स्पीकर आए हैं वो एक प्रमोद जैन जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि ऑडिट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन से स्टैंडर्ड हमारे जैसे स्टैंडर्ड SS 700 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनका फॉलो करना चाहिए। और वो हमें किसी भी चीज़ को मतलब क्लाइंट्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनका एक वेरिफिकेशन करना चाहिए और एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए हमें कुछ भी अपना साइन देने से पहले कि फॉलो किए गए हैं। वार्षिक जो क्या बोलते हैं ITR जो दाखिल होता है कस्टमर का, तो उसमें कैसे कस्टमर ने अपना दे दिया बैंक स्टेटमेंट, आप ITR जो क्या है वो ITR 31 जुलाई होता है, उसमें ITR और टैक्स ऑडिट दोनों में अंतर होता है। उसमें क्या जो टैक्स ऑडिट जो सर करेंगे उसमें डॉक्यूमेंट जो लेते हैं उसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप? उनके बिल्स लेंगे आप अगर परचेज को आप वेरीफाई करना तो परचेज का बिल होना चाहिए, उसके साथ उसका EV बिल होना चाहिए, टोल का बिल होना चाहिए, सारा होना, सेल होता है तो सेल का बिल होना चाहिए, उसके अगर सेल कहीं बाहर गया तो उसका भी EV बिल होगा, GST के आप उससे साइट से उसको वेरीफाई करेंगे, आप बैंक से उनके रिकन्सिलेशन करेंगे कि आपने मान लीजिए आप कह रहे हैं बैंक में पैसा आया ही नहीं 0 रुपये और आप कह रहे हैं टर्नओवर 5 करोड़ है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? इससे बेनिफिट्स होना चाहिए ना। इससे बेनिफिट्स कैसे हैं? बेनिफिट्स हैं सर, आपकी रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक।